हे धर्मदास, जब तक जन्म मरण रहेगा तब तक परम शांति नहीं हो सकती और न ही सनातन परम धाम प्राप्त हो सकता। अब भाइयों और बहनों, जन्म मरण कौन मिटेगा? आज वर्तमान में इस 21 ब्रह्मांड में जन्म मरण को मिटाने की दवाई किसके पास है? सतगुरु रामपाल जी के पास। और जन्म मरण का रोग कौन समाप्त कर सकता है? कबीर भगवान। तो आज हमें जो भक्ति सतगुरु रामपाल जी ने दी है जन्म मरण को समाप्त करने वाली, तो ये उस परमेश्वर के बिना नहीं दी जा सकती। उस कबीर जी के अलावा और कोई भी देने में सक्षम नहीं है, समर्थ नहीं है। तो सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही कबीर भगवान है। हे धर्मदास, जब तक जन्म मरण रहेगा तब तक परम शांति नहीं हो सकती और न ही सनातन परम धाम प्राप्त हो सकता। वास्तव में परम गति उसको कहते हैं जिसमें जन्म मरण सदा के लिए समाप्त हो जाए, जो ब्रह्म साधना से कभी नहीं हो सकती। इसलिए गीता अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि जो ज्ञानी आत्मा हैं, मेरे विचार में सब नेक हैं, परंतु वे सब मेरी अनुत्तम यानी घटिया गति में यानी साधना में लीन है। कौन कह रहा है? ब्रह्म काल। क्योंकि वे मेरी ब्रह्म की भक्ति कर रहे हैं। ब्रह्म की साधना का ओम मंत्र है, इससे ब्रह्म लोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में स्पष्ट है कि ब्रह्म लोक में गए हुए भगत भी पुनः लौटकर संसार में आते हैं। इसलिए उसको परम शांति नहीं हो सकती, सनातन परम धाम प्राप्त नहीं हो सकता, वो सतलोक प्राप्त नहीं हो सकता, सुख सागर प्राप्त नहीं हो सकता काल की भक्ति से। वेदों में वर्णित साधना से परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं जिनके द्वारा ऋषिजन चमत्कार करके किसी को हानि करके प्रसिद्ध हो जाते हैं। अंत में पाप के भागी होकर 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते रहते हैं। इसलिए ब्रह्म साधना से होने वाली गति अर्थात उपलब्धि अनुत्तम अर्थात घटिया कही है। कथा प्रसंग, कथा क्या सुनाई फिर जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा ने। गीता ज्ञानदाता ब्रह्म ने गीता अध्याय 7 श्लोक 16-17 में बताया है कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के भगत करते हैं। नंबर 1 आरत। आरत का मतलब होता है संकट निवारण के लिए जो भक्ति करता है। जैसे कोई दुख है, कोई शरीर में कष्ट है, कोई भूत प्रेत की बाधा है, यानी जो व्यक्ति संकट निवारण के मकसद से ही उपदेश लेता है या भक्ति करता है उसको कहते हैं आरत। दूसरा अर्थार्थी, अर्थात धन लाभ के लिए जो भक्ति करता है उसको अर्थार्थी कहते हैं। तीसरा जिज्ञासु, जो ज्ञान प्राप्त करके वक्ता बन जाते हैं, दुनिया भर का ज्ञान इकट्ठा करके कहीं कहीं से फिर खुद ही गुरु बन जाते हैं, वक्ता बन जाते हैं, उनको कहते हैं जिज्ञासु। ये तीनों काल ने रिजेक्ट किए हैं। और चौथे नंबर पर है ज्ञानी। ज्ञानी कौन होते हैं? केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति करने वाले, उनको कहते हैं ज्ञानी। तो काल क्या कह रहा है? इनमें से 3 को छोड़कर यानी अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु को छोड़कर चौथे ज्ञानी को अपना पक्का भगत गीता ज्ञानदाता ने बताया है। ब्रह्म कह रहा है कि ज्ञानी मुझे प्रिय है। भाइयों और बहनों, आज आप और हमें जो भक्ति मिली है और हमारी जो श्रेणी है वो इन चारों में नहीं है। ना हम अर्थार्थी हैं, ना हम आर्त हैं, ना जिज्ञासु हैं, ना हम ज्ञानी हैं। हमें परमेश्वर ने इन चारों श्रेणियों से ऊपर उठाकर भगत बनाया है। कैसे? देखिएगा। ज्ञानी की विशेषता, क्योंकि काल ने ज्ञानी भगत को अपना प्रिय बताया है, तो ज्ञानी की क्या विशेषता है? ज्ञानी वह होता है जिसने जान लिया कि मनुष्य जीवन केवल मोक्ष प्राप्ति के लिए ही प्राप्त होता है। उसको यह भी ज्ञान होता है कि पूर्ण मोक्ष के लिए केवल एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अन्य देवताओं, रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी तथा तमगुण शिव जी की भक्ति से पूर्ण मोक्ष नहीं होता। उन ज्ञानी आत्माओं को गीता अध्याय 4 श्लोक 34 तथा यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 में वर्णित तत्वदर्शी संत न मिलने के कारण उन्होंने वेदों से स्वयं निष्कर्ष निकाल लिया कि ब्रह्म समर्थ परमात्मा है, ओम इसकी भक्ति का मंत्र है, इस साधना से ब्रह्म लोक प्राप्त हो जाता है, यही मोक्ष है। इसलिए ज्ञानी भी अंत में जन्म मरण के ही चक्कर में रहता है, वेदों अनुसार उसी काल की भक्ति करके, ब्रह्म की भक्ति करके।
और आज आप और हमें परमात्मा ने उन वेदों से ऊपर की भक्ति दी है, गीता जी से ऊपर की भक्ति दी है, ब्रह्म से ऊपर स्वयं की परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति दी है। तो आप और हम भाई बहन इन चारों स्थितियों से ऊपर हैं, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। हम इन सभी पदों से ऊपर उठकर जो है परमेश्वर की यथार्थ सत भक्ति कर रहे हैं। तो कितना बड़ा सौभाग्य भाई और बहनों आप और हमारा। ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे तपस्वी अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया परमात्मा की प्राप्ति के लिए, लेकिन अंत में वेदों अनुसार ओम नाम की भक्ति तक ही सीमित रहे तथा कुछ समय ब्रह्मलोक में जाकर अपनी भक्ति को खर्च कर दिया और फिर 84 लाख योनियों में गधे, कुत्ते, सुअर बनकर महा कष्ट उठा रहे हैं। तो आप और हमारे ऊपर कितना बड़ा रहम, कितनी बड़ी मेहर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, परम अक्षर ब्रह्म, अविनाशी परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने की है। ज्ञानी आत्माओं ने परमात्मा प्राप्ति के लिए हठ योग किया, एक स्थान पर बैठकर घोर तप किया तथा ओम नाम का जाप किया, जबकि वेदों व गीता में हठ करने, घोर तप करने वाले मूर्ख, दंभी तथा राक्षस बताए हैं। गीता अध्याय 3 श्लोक 4 से 9 तथा गीता अध्याय 17 श्लोक 1 से 6, इनको हठ योग करने की प्रेरणा कहां से हुई? श्री देवी पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित सचित्र मोटा टाइप के 3रे स्कंद में लिखा है कि ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद को बताया कि जिस समय मेरी उत्पत्ति हुई मैं कमल के फूल पर बैठा था, आकाशवाणी हुई कि तप करो, तप करो। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैंने 1000 वर्ष तक तप किया उस आकाशवाणी को सुनकर। हे धर्मदास, ब्रह्मा जी को वेद तो बाद में सागर मंथन में मिले थे, उनको पढ़ा तो यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र 15 में ओम नाम मिला, उसका जाप तथा आकाशवाणी से सुना हठ योग यानी घोर तप दोनों मिलाकर ब्रह्मा जी स्वयं करने लगे तथा अपनी संतानों ऋषियों को बताया। वही साधना ज्ञानी आत्मा ऋषिजन करने लगे। उन ज्ञानी आत्माओं में से एक चुनक ऋषि का प्रसंग सुनाता हूं, जिससे आपके प्रश्न का सटीक उत्तर मिल जाएगा। एक चुनक नाम का ऋषि था, उसने हजारों वर्षों तक घोर तप किया तथा ओम नाम का जाप किया। यानी चुनक ऋषि जो था वो ज्ञानी आत्मा थी, उसने वेदों को पढ़ा और वेदों को पढ़कर उसने ओम नाम को सेलेक्ट कर लिया यजुर्वेद अध्याय 40 के मंत्र नंबर 15 से। ओम नाम का जाप किया। यह ब्रह्म की भक्ति है, काल की भक्ति है। ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है, ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी साधना यानी न जप से, न तप से, न वेदों में वर्णित यज्ञों से मेरे स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। भाई और बहनों, अब ये जो पॉइंट आ गया है, ये बहुत ही गहरा पॉइंट है। इस पॉइंट को समझने के लिए आप और हम भगत भाई बहनों ने बहुत ही बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। परमात्मा से सद्बुद्धि की भीख मांगनी पड़ेगी। हमने धैर्य से पूरा शांति से सुनना पड़ेगा। यदि किसी कारण से आप भाई बहनों का इंटरनेट वगैरह समाप्त हो जाए, आप आगे का वीडियो ना देख पाओ, तो आप लोगों से प्रार्थना है, ये जो चौथे नंबर का पार्ट है, इस चौथे नंबर के पार्ट का जो निष्कर्ष निकलने जा रहा है, अब वो यहां से निकलेगा। यहां पर ये काल, ये ब्रह्म अपने बारे में क्या बता रहा है, इसका क्या घटिया अटल नियम है, क्या इसका अविनाशी नियम है जिसको ये कभी नहीं तोड़ता। और आज इसी पॉइंट से आप और हमें अपने पूज्य गुरुदेव भगवान समर्थ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी की महिमा का ज्ञान होगा। गुरुदेव भगवान कितने समर्थ हैं। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोटि दूत यम डर ही, ऊत भूत जम त्रास निवारे, चित्रगुप्त के कागज फाड़े। आज हमें पता चलेगा कि ये समर्थ परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी आत्माओं को काल के जाल से निकालने के लिए सतयुग से लेकर वर्तमान समय तक किस कदर कठिन परिश्रम, कठिन संघर्ष कर रहे हैं, कैसी कैसी परमेश्वर लीलाएं कर रहे हैं, जिनके विषय में हमने कभी सुना भी नहीं,
कभी हमारे दिमाग में भी नहीं आई होंगी कि हमारे लिए परमेश्वर ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। हमसे गुरुदेव भगवान इतना प्रेम करते हैं कि हमारे लिए परमात्मा ने क्या कुछ नहीं किया। तो हमें अपने गुरुदेव की महिमा का, गुरुदेव की समर्थता का, और हम जीवात्माओं से परमेश्वर कितना अटूट प्रेम करते हैं, हमारे से उनका कितना लगाव है, आज हमें अब यहां से पता चलेगा, जो कि कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 49। तो इस काल ने, इस ब्रह्म ने क्या सौगंध खा रखी है, क्या इसका घटिया अटल नियम है जिसको ये नहीं तोड़ता। ध्यान रखना, ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है। किसने? काल ने। क्या है? एक एक शब्द ध्यान से सुनना भाइयों और बहनों, आज का टॉपिक बहुत ही विशेष है। जो संकेत गुरुदेव भगवान ने इस पेज नंबर 49 पर छुपा रखा है गुप्त रूप में, जो अब सात संगति के माध्यम से उजागर होने जा रहा है, इसको समझने के लिए और अपने दिल में बैठाने के लिए भाइयों और बहनों ढेर सारे पुण्यों की जरूरत है, संस्कारों की। ऐरी गहरी आत्मा चाहे वो सात संगति से क्यों ना जुड़ी है, वो स्वीकार नहीं कर पाएगी इस रहस्य को। और जिसके ऊपर गुरुदेव की दया है उसका तो विश्वास और बढ़ेगा कि बिल्कुल सत्य बात है, ये जो भी कुछ किया है सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में आपको प्रमाण भी दिए जाएंगे। तो एक एक शब्द को ध्यान से सुनना। ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है। प्रतिज्ञा यानी उसने अपना नियम बना रखा है। क्या? कि मैं किसी साधना यानी न जप से, यानी किसी भी मंत्र के जाप से, न तप से, चाहे कोई कितना ही घोर तप क्यों ना करे, न वेदों में वर्णित यज्ञों से मेरे स्वरूप के, क्या कह रहा है? मेरे स्वरूप के यानी मेरे रूप के दर्शन नहीं हो सकते। यानी ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि ना जप से, ना तप से, ना वेदों में वर्णित विधि से, ना वेदों में वर्णित धार्मिक अनुष्ठानों से मेरे स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। काल कह रहा कि मैं अपने काल रूप में किसी को भी दर्शन नहीं देता। किसी भी विधि से कोई चाहे कुछ भी कर ले, मैं अपना वास्तविक काल रूप कभी किसी को नहीं दिखाता। ये ध्यान रखना, इसकी प्रतिज्ञा है। ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी साधना यानी न जप से, न तप से, न वेदों में वर्णित यज्ञों से मेरे स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। अर्थात किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। क्या कह रहा है? किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा है कि हे अर्जुन, तूने मेरे जिस रूप के दर्शन किए, अर्थात मेरा यह काल रूप देखा, ये मेरा स्वरूप है। भाइयों और बहनों विचार करना, एक लाइन ऊपर तो क्या कह रहा है कि मैं ब्रह्म हूं और मेरी एक प्रतिज्ञा है कि मैं अपने वास्तविक स्वरूप का, काल रूप का किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। ना जप से, ना तप से, ना यज्ञ से, ना वेदों में वर्णित विधि से नहीं दूंगा मैं दर्शन किसी को भी। ये मेरी प्रतिज्ञा, मेरा नियम है। और जस्ट एक लाइन नीचे उसने अर्जुन को अपना काल रूप दिखा दिया। तो कहां गई उसकी प्रतिज्ञा? कहां गई उसकी प्रतिज्ञा? आज बहुत गहरा कंसेप्ट क्लियर होने जा रहा है, जो हमारे विश्वास को बढ़ाएगा। और वो पॉइंट ये है कि गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को जो काल रूप दिखाया गया था, वो काल रूप उस काल ने नहीं दिखाया। दुर्गा के पति ज्योति निरंजन ने नहीं दिखाया। ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी इस ब्रह्म ने नहीं दिखाया। अर्जुन को महाभारत के युद्ध में गीता का ज्ञान देते समय स्वयं कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ने ही काल का रूप बनाकर दर्शन दिया।
भाई और बहनों, बहुत गहरा रहस्य है। इसीलिए भगवान ने दया बख्शी है सात संगतियों के ऊपर, और इस तुच्छ दो कोडी के प्राणी पवन दास को खड़ा करके परमात्मा उन गूढ़ रहस्यों का खुलासा करवा रहे हैं, और आपको प्रमाण दिए जाएंगे। आपकी आत्मा को स्वीकार करना पड़ेगा कि हां, अर्जुन को महाभारत के युद्ध में जो काल रूप में विराट दर्शन हुए थे, वो काल ने नहीं दिए, कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी ने दर्शन दिए थे। अन्य अटपट उसने बहुत की, गीता का ज्ञान देते समय अर्जुन को भ्रमित करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बराबर परमात्मा भी खड़े थे, सतगुरु रामपाल जी भगवान भी खड़े थे। क्योंकि गीता का ज्ञान भाई और बहनों, ये कोई सामान्य घटना नहीं थी। अगर ये गीता का ज्ञान ना दिया जाता, अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान हम पर ये रजा ना करते, हम कभी भी सतलोक नहीं जा सकते थे। हमारा दृढ़ विश्वास कभी बन ही नहीं पाता कि कोई काल भी है। हम सृष्टि रचना पर उस कदर विश्वास कर ही नहीं पाते अगर सतगुरु रामपाल जी भगवान की दया से ये गीता का ज्ञान आप और हमारे सामने ना आता तो। सतयुग में बहुत बड़े बड़े भगत हुए, बड़े बड़े तपस्वी हुए, बड़े बड़े ज्ञानी हुए, ऐसे ही त्रेता में, द्वापर में, लेकिन उस समय तक ये गीता का ज्ञान नहीं था। इस काल की कंप्लीट जानकारी किसी के पास नहीं थी। इसलिए पहले के युगों में कोई भी प्राणी सतलोक नहीं जा सकता था। आत्मा बिना प्रमाणों को देखे संतुष्ट हो ही नहीं सकती थी। तो यहां पर ध्यान से सुनिए भाई और बहनों, ध्यान से। पहले तो यह ब्रह्म अपनी प्रतिज्ञा बता रहा है। क्या बता रहा है? ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी साधना, यानी न जप से, न तप से, न वेदों में वर्णित यज्ञों से मेरे स्वरूप के दर्शन हो सकते हैं। अर्थात किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। यहां तो क्या कह रहा है? किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। और उसके बाद में अर्जुन को दर्शन दे दिए। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा कि हे अर्जुन, तूने मेरे जिस रूप के दर्शन किए, अर्थात मेरा ये काल रूप देखा, ये मेरा स्वरूप है। इसको न तो वेदों में वर्णित विधि से देखा जा सकता है, न किसी जप से, न तप से, न यज्ञ से, तथा न किसी क्रिया से देखा जा सकता है। गीता ज्ञान दाता ने गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में स्पष्ट किया है कि यह मेरा अविनाशी विधान है। अब देखो भाई और बहनों, क्या कह रहा है कि यह मेरा अविनाशी विधान है। अविनाशी विधान क्या होता है? जो कभी भी ना टूटे। अविनाशी विधान वो होता है जो कभी भी ना टूटे। जैसे सतलोक को परमात्मा ने अविनाशी लोक कहा है, जो कभी विनाश में नहीं आता, कभी भी खंड नहीं होता। इसी प्रकार अविनाशी विधान वो होता है जो कभी भी ना टूटे। तो काल क्या कह रहा है कि यह मेरा अविनाशी विधान है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अपनी योग माया से छिपा रहता हूं। फिर अर्जुन को दर्शन किसने दिए? महाभारत के युद्ध में फिर वो काल का रूप अर्जुन को किसने दिखाया? क्योंकि काल ने तो प्रतिज्ञा कर रखी है, इसका तो घटिया अटल नियम है, इसका तो अविनाशी विधान है कि मैं कभी किसी के सामने अपने ओरिजिनल रूप में नहीं आता, किसी को दर्शन नहीं देता। ये मूर्ख लोग मुझे मनुष्य रूप अर्थात कृष्ण रूप में मान रहे हैं। जो सामने सेना खड़ी थी उसकी ओर संकेत करके गीता ज्ञानदाता कह रहा था। कहने का भाव था कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता। देखो, बार बार गुरुजी इसी बात को लिख रहे हैं। कहने का भाव है कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके यह अपना रूप दिखाया है। अर्जुन के ऊपर क्यों अनुग्रह किया भाई? अर्जुन के ऊपर क्यों अनुग्रह किया? अर्जुन उसका क्या लगता था? क्यों अनुग्रह किया अर्जुन के ऊपर? ये अनुग्रह उस काल के द्वारा अर्जुन के ऊपर नहीं किया गया। भाई और बहनों, काल का रूप बनाकर, क्योंकि सतगुरु समर्थ है, सतगुरु अनंत कोटि कलाओं का स्वामी है, वो किसी का भी रूप बना सकता है। उससे बढ़कर और कोई परम शक्ति नहीं है। आदरणीय गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सब पदवी के मूल हैं, सकल सिद्धि है तीर।
दास गरीब सतपुरुष भजो अविगत कला कबीर। नामा और रे दास रसीला कोई न जाने अविगत की लीला। तो ये अनुग्रह अर्जुन के ऊपर उस काल ने नहीं किया, ये अनुग्रह सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस कबीर परमात्मा ने अर्जुन को काल का रूप दिखाकर आप और हम बिचली पीढ़ी वाले भक्तों के ऊपर किया है, ताकि हम सच्चाई से परिचित हों, सच्चाई से रूबरू हों और हमारे मन में किसी प्रकार की कोई भी शंका सतलोक को लेकर, इस काल को लेकर, सतगुरु की भक्ति को लेकर हृदय में ना जगह कर पाए। तो भाई और बहनों, ये इतना सा मैटर है, इस मैटर को एक बार दोबारा से पढ़ेंगे हम। मैंने इसी मैटर को अलग से टाइप करके लिखा है यहां पर, ये वही लाइनें हैं, कबीर सागर का सरलार, पेज नंबर 49। हम इसको फिर से पढ़ेंगे एक बार। ब्रह्म ने प्रतिज्ञा कर रखी है, काल ने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी साधना यानी न जप से, न तप से, न वेदों में वर्णित यज्ञों से मेरे स्वरूप के दर्शन नहीं हो सकते। ये काल कह रहा है कि किसी भी तरह से, चाहे कोई कितना ही यत्न कर ले, कोई मेरा दर्शन नहीं कर सकता, अर्थात किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा। गीता अध्याय 11 श्लोक 48 में कहा है कि हे अर्जुन, तूने मेरे जिस रूप के दर्शन किए हैं, यानी ऊपर तो कह रहा है कि दर्शन नहीं दूंगा, और फिर उसने दर्शन दे दिए। तूने मेरे जिस रूप के दर्शन किए हैं, अर्थात मेरा ये काल रूप देखा, ये मेरा स्वरूप है। इसको न तो वेदों में वर्णित विधि से देखा जा सकता है, न किसी जप से, न तप से, न यज्ञ से, न किसी क्रिया से देखा जा सकता है। फिर अर्जुन को क्यों दिखाया दर्शन? बस यही समझना है भाई और बहनों। गीता ज्ञान दाता ने यानी ब्रह्म ने गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 में स्पष्ट किया है कि यह मेरा अविनाशी विधान है। कौन रहा है भाई और बहनों? सतगुरु रामपाल जी भगवान काल का विधान बता रहे हैं गुरु जी कि यह मेरा अविनाशी यानी परम अटल विधान है। मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अपनी योग माया से छिपा रहता हूं। ये मूर्ख लोग मुझे मनुष्य रूप अर्थात कृष्ण रूप में मान रहे हैं। जो सामने सेना खड़ी थी उसकी ओर संकेत करके गीता ज्ञानदाता कह रहा था, कहने का भाव था कि मैं कभी किसी को दर्शन नहीं देता, अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके यह अपना रूप दिखाया है। अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके, क्यों भाई? अर्जुन के ऊपर काल अनुग्रह क्यों करेगा? यह विचार करने की बात है। अर्जुन ना ही तो काल का भगत था, ना ही अर्जुन वेदोनुसार भक्ति साधना कर रहा था, फिर अर्जुन के ऊपर काल अनुग्रह क्यों करेगा? गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 32 काल क्या कह रहा है? अपना विराट रूप दिखाकर, अपना काल रूप दिखाकर, और अर्जुन से क्या कह रहा कि अर्जुन मैं काल हूं, बढ़ा हुआ काल हूं, सभी को खाने के लिए अभी प्रकट हुआ हूं, अभी प्रवृत्त हुआ हूं, और मैंने तेरे ऊपर विशेष अनुग्रह करके अपना रूप दिखाया है। भाई विचार करने की बात है। गुरुदेव ने हमें क्या बताया सृष्टि रचना के तहत कि इस ब्रह्मा जी ने दुर्गा से कहा कि हमारा पिता कौन है, कैसा है, कहां रहता है? तो दुर्गा ने झूठ बोला, मैं तुम्हारी मां हूं, मैं तुम्हारा पिता हूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि माता ये झूठ है, मैंने वेद पढ़े और वेदों में तो परमात्मा किसी और को बताया गया है। तो दुर्गा ने कहा कि बेटा वो है जरूर, लेकिन वो तेरे को मिलेगा नहीं, वो तुझे किसी भी प्रकार से दर्शन नहीं देगा, उसने प्रतिज्ञा कर रखी है। तो ब्रह्मा जी का विश्वास उठ गया दुर्गा से, अपनी मां से, कि मां तू पहले तो कह रही थी कि भगवान कोई है ही नहीं, मैं तेरी मां हूं, मैं तेरा पिता हूं, और अब तू कह रही है कि भगवान है लेकिन तुझे दर्शन नहीं देगा। तो मां मुझे तेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मैं तो भक्ति करके, तपस्या करके और अपने पिता के दर्शन करूंगा। तो ऐसा हट करके वो तपस्या करने के लिए चला गया। और गुरुदेव भगवान ने बताया कि कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी ने ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, अपने पिता के दर्शन के लिए साधना की, तप किया।
लेकिन उसने दर्शन नहीं दिया। अंत में काल ने दुर्गा से कहा कि सृष्टि क्यों नहीं रची जा रही? तो दुर्गा ने कहा कि तेरा बड़ा बेटा तेरे दर्शन करने के लिए तपस्या करने गया है। तो काल ने कहा कि उसको वापस बुलवाओ, मैं दर्शन नहीं दूंगा। तो जिस काल ने अपने बड़े पुत्र ब्रह्मा जी को दर्शन नहीं दिए, आज तक दर्शन नहीं दिए, उसके बाद में विष्णु जी तैयार हो गए अपने पिता के दर्शन करने के लिए, लेकिन विष्णु को भी पिता के दर्शन नहीं हुए। फिर शंकर भगवान को भी दर्शन नहीं हुए। 88 हजार वर्ष तक उसने समाधि लगा ली। तो भला वो काल अर्जुन जैसे 2 कोड़ी के जीव के ऊपर क्यों दया करेगा, क्यों अनुग्रह करेगा? अरे काल के भोजन की ज्यादा व्यवस्था ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं या फिर महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने की? अरे अर्जुन ने तो लाख मार दिए होंगे, 2 लाख मार दिए होंगे, 5 लाख मार दिए होंगे। जबकि यहां तो उस काल का पुत्र तमोगुण शिव जी रोजाना 1 लाख लोगों को मारता है अपने पिता के लिए, 1 लाख लोगों को। तो उस काल ने अपने पुत्रों पर तो अनुग्रह नहीं किया कभी, अपने पुत्रों को तो अपने दर्शन नहीं दिए कभी। फिर अर्जुन को महाभारत के युद्ध में दर्शन क्यों देगा? अर्जुन के ऊपर किस बात को लेके अनुग्रह करेगा? अर्जुन ना तो काल का भगत था, ना ऐसा कोई धार्मिक अनुष्ठान वो करता था वेदों के अनुसार। तो भाइयों और बहनों, ये अनुग्रह उस काल ने अर्जुन के ऊपर नहीं किया। इस काल का रूप बनाकर इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने अर्जुन के माध्यम से आप और हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों के ऊपर ये अनुग्रह किया है। अब तेरे ऊपर अनुग्रह करके ये अपना रूप दिखाया है, तो ये अनुग्रह सतगुरु रामपाल जी भगवान ने किया है। दूसरी बात भाइयों और बहनों, जब ब्रह्मा जी को समाधि से उठाने के लिए जो अपने पिता के दर्शन के लिए तप कर रहा था, काल के कहने पर दुर्गा ने अपनी शब्द शक्ति से एक लड़की उत्पन्न करी, गायत्री, और कहा बेटी जा अपने बड़े भाई ब्रह्मा जी को उठा के लिया। गायत्री गई, ब्रह्मा जी को उठाया और सारी बात बताई। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जाऊं कैसे, मुझे तो शर्म लगेगी, मुझे मेरे पिता के दर्शन हुए नहीं, और मैं तो माता से प्रतिज्ञा करके आया था कि जब तक पिता के दर्शन नहीं होंगे मैं अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। और ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तू मेरी झूठी गवाही दे कि ब्रह्मा जी को मेरे सामने इसके पिता ने दर्शन दिए तो मैं चल सकता हूं। तो गायत्री ने कहा कि मैं झूठी गवाही क्यों दूं, लेकिन गायत्री की भी मजबूरी कि माता का आदेश है, उसको लेकर आना है। तो गायत्री ने एक अभद्र शर्त रख दी ब्रह्मा जी से कि आप मेरे साथ में शारीरिक संबंध बनाइए, पति पत्नी मिलन कीजिए, तब मैं आपकी झूठी गवाही दूंगी। गायत्री ने सोचा अगर बात बिगड़ गई तो दोनों साथ ही मरेंगे, ये भी फंसेगा, इसलिए उसने ऐसी गंदी शर्त रखी। ब्रह्मा जी ने मजबूरी में काल प्रेरणा से शर्त को स्वीकार कर लिया। दोनों ने पति पत्नी संबंध बनाए। फिर उन दोनों ने विचार किया क्यों ना एक गवाह और तैयार किया जाए ताकि माता जी को पक्का विश्वास हो जाए। तो गायत्री ने अपनी शब्द शक्ति से एक और लड़की उत्पन्न की, नाम रखा पौपवती। उसने भी यही बात कही कि भाई तू हमारी गवाही दे। उसने कहा कि मैं क्यों दूं गवाही। तो अंत में फिर ब्रह्मा जी के साथ में उसने भी वैसा ही कुकर्म किया और 2 गवाह तैयार हो गए। दुर्गा के पास आ गए वापस। दुर्गा ने कहा कि बेटा क्या हुआ, पिता ने दर्शन दिए? तो ब्रह्मा ने कहा हां मां, मुझे मेरे पिता ने दर्शन दिए। बोला मैं कैसे मानूं, क्या सबूत है, क्या प्रमाण है? बोला इन दोनों के सामने दर्शन दिए मुझे। दुर्गा ने उन दोनों से पूछा क्यों भाई तुम्हारे सामने दर्शन दिए? तो उन दोनों ने कहा कि हां जी हमारे सामने दर्शन दिए। अब इस बात को सुनकर दुर्गा बड़ी नाराज हो गई उस काल से, ब्रह्म से, और कहा कि तूने तो प्रतिज्ञा की थी ना कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, दुर्गा को भी दर्शन नहीं दूंगा, तेरे को भी नहीं दूंगा, और ये दुर्गा को भी अपने काल रूप में दर्शन नहीं देता। जब इसको ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति करनी होती है नए सिरे से, तो गुरुदेव ने बताया कि ऊपर 21वें ब्रह्मांड में
इसने 3 क्षेत्र बना रखे हैं, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। जब इसने दुर्गा के साथ में रजोगुण ब्रह्मा की उत्पत्ति करनी होती है तो यह काल महाब्रह्मा रूप बना लेता है और दुर्गा को महासावित्री रूप बना देता है, और फिर दुर्गा के साथ में ये शारीरिक संबंध बना के और फिर ब्रह्मा उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार विष्णु और शिव की उत्पत्ति होती है। अपने वास्तविक रूप में ये दुर्गा को भी दर्शन नहीं देता। तो दुर्गा नाराज हो गई कि तूने तो प्रतिज्ञा कर रखी है ना कि मेरा तो अविनाशी नियम है, मैं किसी को अपने काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा। फिर तूने ब्रह्मा को दर्शन कैसे दे दिए, संभाल तेरा ढमढमा। तो काल ने आकाशवाणी करी कि दुर्गा ये झूठ बोल रहे हैं तीनों, मैंने कोई दर्शन नहीं दिए। उसके बाद में दुर्गा टाइट हो गई, और जब ब्रह्मा जी को थोड़ा सा टाइट होके पूछा कि तेरा पिता तो मना कर रहा है, मेरे को अभी आकाशवाणी हुई है, उसके बाद में ब्रह्मा जी घबरा गया और हंसते हुए बोला, मां मैं क्या करता, मैं आपसे प्रतिज्ञा करके गया था कि आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा, इसलिए मुझे शर्म लग रही थी, मैंने झूठ बोला। फिर आगे हम सबको पता है दुर्गा ने ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि जग में तेरी पूजा नहीं होगी। तो कहने का मतलब है भाई और बहनों, जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि मुझे मेरे पिता ने दर्शन दिए अपने रूप में, तो दुर्गा नाराज हो गई। अब यहां जब दुर्गा को पता चलेगा कि इसने तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को दर्शन दे दिए, अरे मेरे को दर्शन नहीं दे रहा, अपने पुत्रों को दर्शन नहीं दे रहा, तूने अर्जुन को दर्शन क्यों दिए, अर्जुन तेरा क्या लगता है, तो क्या दुर्गा फिर से नाराज नहीं होगी? अरे जब इस बात का हम सबको पता चल गया, धरती पर सबको पता है, तो क्या दुर्गा को पता नहीं चलेगा? अरे दुर्गा का अंश अवतार तो खुद द्रौपदी थी, तो क्या अर्जुन ने अपनी पत्नी को बाद में बताया नहीं होगा महाभारत के युद्ध के बाद में कि ऐसे ऐसे मेरे को श्री कृष्ण जी ने अपने विराट रूप के दर्शन दिए, काल रूप के दर्शन दिए, बोला मैं काल हूं, ये मेरा असली रूप है, ये मैं किसी को नहीं दिखाता, केवल तेरे ऊपर मैंने अनुग्रह किया है। तो क्या दुर्गा काल से नाराज नहीं हो जाएगी? जबकि ये तो काल का अटल नियम है, अविनाशी नियम है, वो कभी किसी को अपने वास्तविक रूप में दर्शन नहीं देता। और बता दीजिए भाई और बहनों, चारों युगों का इतिहास गवाह है, अगर उससे पहले काल ने किसी को भी अपने असली रूप में दर्शन दिए हो तो। महाभारत से बड़ा युद्ध तो त्रेता में राम रावण युद्ध हुआ था, वो भी तो काल ने ही करवाया था। वहां तो काल ने श्री रामचंद्र जी को कोई अपने काल रूप के दर्शन नहीं दिए, किसी को भी काल रूप में दर्शन नहीं दिखाया। और महाभारत के युद्ध में कितने लोग मरे? 12 करोड़ के आसपास बताते हैं, क्योंकि 18 करोड़ तो टोटल सेना थी, सबसे ज्यादा सेना मरी कौरवों की, यानी 12 करोड़ लोग बताते हैं कि महाभारत के युद्ध में मरे। तो मात्र 12 करोड़ लोगों के लिए ही काल अपना नियम तोड़ देगा, अर्जुन को अपना काल रूप दिखा देगा? नहीं, काल के पास तो बहुत सारे तरीके हैं लोगों को मारने के। अरे अर्जुन ने तो खाली 10, 15, 20 लाख मारे होंगे, टोटल योद्धाओं ने मिलकर 12 करोड़ मार दिए। जबकि अकेले एक चुणक ऋषि ने काल प्रेरणा से राजा मानदाता की 72 अक्षुणी यानी 72 करोड़ सेना का संहार कर दिया। चुणक ऋषि को तो दर्शन नहीं दिए काल ने, जबकि 72 करोड़ मरवा दिए। तो 12 करोड़ के लिए अर्जुन को दर्शन क्यों देगा? उसी समय द्वापर में काल ने दुर्वासा ऋषि से 56 करोड़ यादव मरवा दिए, दुर्वासा ऋषि को तो दर्शन नहीं दिए उसने। फिर भला 12 करोड़ के लिए अर्जुन को क्यों दर्शन देगा? भाई और बहनों, ये विचार करने की बातें हैं। ये बहुत बड़ी अनुकंपा, ये बहुत बड़ा अनुग्रह आप और हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों के ऊपर सतगुरु रामपाल जी भगवान का, इस कबीर भगवान का, इस कबीर परमेश्वर की दया से आज आप और हम भाई बहन इस गीता के अनमोल ज्ञान को समझ पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। अन्यथा भाई और बहनों, अगर ये लीला परमात्मा ना करता अर्जुन को काल रूप बनाकर दर्शन देने की, हम कभी भी इस गुप्त रहस्य को नहीं समझ सकते थे, काल के विधान को नहीं समझ सकते थे। दूसरी बात भाई और बहनों, गीता जी अध्याय 11 श्लोक नंबर 46,
जब काल रूप अर्जुन ने देखा तो भयभीत हो गया, कलेजा कांप गया। ये भगवान, यदि आपने थोड़ी देर और मुझे ये रूप दिखाया तो मेरा तो कलेजा फट जाएगा। इतना डर गया अर्जुन। और क्या बोला अध्याय 11 श्लोक नंबर 46 में, हे सहस्त्र भाऊ, यानी हे हजार भुजाओं के भगवान, अपनी लीला को समेटो, वापस अपने चतुर्भुज रूप में आओ ताकि मुझे शांति मिले। अब बताइए भाई और बहनों, अर्जुन के गुरु श्री कृष्ण को नहीं पता कि काल की कितनी भुजाएं हैं। और जिस समय अर्जुन को विराट रूप दिखाया गया, काल रूप दिखाया गया, तो अर्जुन को इतना होशो हवास था क्या कि वो काल की भुजाएं गिन सके। अरे जिसका कलेजा फटने को हो रहा था उसका रूप देखकर, जो अपना होशो हवास खो बैठा था, वो भला उसकी भुजा गिनेगा क्या उस समय। तो अर्जुन के माध्यम से परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने ये शब्द निकलवाए। एक तरफ तो अर्जुन को काल का रूप बना के दिखाया सतगुरु रामपाल जी ने, इस कबीर भगवान ने। दूसरी तरफ अर्जुन के मुख से परमात्मा ने ये शब्द निकलवाए कि हे सहस्त्र बाहु, यानी 1000 भुजाओं के भगवान, आप और हमें विश्वास दिलाने के लिए कि सूक्ष्म वेद में और कबीर सागर में और आदरणीय गरीबदास जी ने जो काल के विषय में बताया है कि ये कितनी कलाओं का भगवान है, 1000 कलाओं का भगवान है, 1000 भुजा का भगवान है। इस बात को सत्य साबित करवाने के लिए कि 5वें वेद सूक्ष्म वेद में जो बातें लिखी हैं उनमें रेंच मात्र भी झूठ नहीं है, ताकि हमें विश्वास हो कि देखो अर्जुन भी कह रहा उसके रूप को देखकर कि हे सहस्त्र बाहु, हे 1000 भुजाओं के भगवान, जबकि श्री कृष्ण को नहीं पता कि काल कौन है और उसकी कितनी भुजा है। फिर भला कृष्ण के भगत अर्जुन को कैसे पता चल जाएगा। अर्जुन ने कौन सा सूक्ष्म वेद पढ़ा था जो अर्जुन को पता चल जाएगा कि काल की 1000 भुजा है। और जिस समय उसको काल रूप दिखाया गया उसका तो टट्टी पेशाब निकल गया बेचारे का वैसे ही। ऐसे समय में कोई उसकी भुजाएं गिनेगा क्या, 1 2 3 4 5। तो गुरुदेव भगवान ने आप और हम कलयुग की बिचली पीढ़ी वाले भक्तों पर एक रहम किया है, ताकि हमें परमेश्वर के प्रत्येक वचन पर, गुरुदेव के प्रत्येक सत्संग पर और सूक्ष्म वेद पर हम लोग अंधविश्वास कर सकें। अन्यथा ऐसी स्थिति में अर्जुन नहीं था कि वो काल की भुजाएं गिने। अब भाई और बहनों, यहां पर एक सवाल खड़ा हो सकता है। आप भाई बहन यहां पर एक सवाल कर सकते हैं कि परमात्मा तो कभी किसी को मारता नहीं है, फिर भला परमात्मा अर्जुन को युद्ध करने के लिए क्यों प्रेरित करेगा काल का रूप दिखा के, क्योंकि भगवान तो किसी को मारता ही नहीं है। भाई और बहनों, इस काल के माध्यम से ही परमात्मा लोगों को मारता है। इस काल के माध्यम से ही परमात्मा ने यहां का विधान बना रखा है, जैसा कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेंगे। ये काल परमेश्वर के दरबार का नौकर है। धर्म राय दरबानी चेरा, सुर असुरों का करे निबेरा। जो जैसे कर्म करता है उस अनुसार दंड ये परमात्मा निर्धारित करता है धर्मराज के कागजों में, और उसी आधार से सबको जन्म मृत्यु लाभ हानि यहां पर प्राप्त होती है। रही बात कि परमात्मा किसी को मारता नहीं, तो भाई और बहनों, परमात्मा केवल जब धरती पर पूर्ण संत की भूमिका करने आता है, पूर्ण सतगुरु की भूमिका करने आता है, तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाने आता है, केवल उसी भूमिका में और उसी रूप में वो किसी को मारता नहीं है, चींटी को भी नहीं सताता है। क्योंकि जिस समय परमात्मा संत रूप में, साधु रूप में, सतगुरु रूप में, तत्वदर्शी संत के रूप में होता है, उस समय बहुत सारे उसके फॉलोवर होते हैं, उसके भगत होते हैं। और यदि वो भगवान यदि लोगों को मारेगा या कुछ ज्ञान के विपरीत हरकत करेगा तो उस भगवान को देखकर उसके फॉलोवर भी ऐसा ही करेंगे। इसलिए जब जब परमात्मा धरती पर सतगुरु रूप में आता है
तत्वदर्शी संत की भूमिका निभाता है, ज्ञान प्रचार करता है। मात्र उसी रूप में परमात्मा एक साधु की लीला करता है, साधु की भूमिका करता है। चींटी तक को भी ना सताता है, ना अपने अनुयायियों को सताने का कोई आदेश देता है। लेकिन जब परमात्मा साधु रूप में नहीं होता है, उस समय परमात्मा किसी भी दुष्ट का बक्कल उतार देता है। सतयुग में प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु को छाती फाड़कर नरसिंह रूप बनाकर किसने मारा? इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने मारा, क्योंकि उस समय परमात्मा संत रूप में नहीं था, उस समय नरसिंह रूप में था। त्रेता युग में राम रावण युद्ध के दौरान श्री रामचंद्र जी की विशेष प्रार्थना पर, उनकी पुकार पर श्री राम का रूप बनाकर रावण की नाभि में तीर मारकर रावण को किसने मारा? इसी कबीर परमात्मा ने मारा, सतगुरु रामपाल जी भगवान ने मारा। दुष्ट को दंड दिया उसके कर्म अनुसार। और जिस समय मारा उस समय परमात्मा साधु रूप में नहीं थे, सतगुरु रूप में नहीं थे। भस्मासुर ने भस्मकंडा प्राप्त किया, भगवान शंकर को मारने के लिए दौड़ा। भगवान शंकर ने भागते भागते आत्मा से परमात्मा से पुकार की, तो पार्वती का रूप बनाकर गंडस्त नाच नचवाकर, थोड़ी देर पहले आपने देखा कबीर सागर में, उस भस्मासुर को किसने मारा? इसी कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने मारा। उस दुष्ट को भस्म किया, उसके कर्म अनुसार उसको दंड दिया। तो भाई और बहनों, जब ये परमात्मा धरती पर पूर्ण सतगुरु की भूमिका करने आता है, केवल उस रूप में परमात्मा एक साधु की तरह ही व्यवहार करता है कि संत न छोड़े संतता, चाहे कोटिक मिले असंत, और पतिव्रता चूके नहीं, चाहे धर अंबर दसकंत। तो संत रूप में परमात्मा किसी को कुछ नहीं कहता, उंगली भी नहीं करता, चाहे कोई उसके साथ कितना ही अभद्र व्यवहार क्यों ना करे। जैसे वर्तमान में वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी के रूप में, संत रूप में, सतगुरु रूप में है। और आज इनके साथ में सन 1994 से लेकर वर्तमान समय तक 2 कोटि के जीवों ने काल प्रेरणा से कितना अभद्र व्यवहार किया है। करोथा कांड के समय 21 महीने रोहतक की जेल, उसके बाद 2014 बरवाला कांड के बाद वर्तमान 2024 तक 10 साल से जेल में। क्या परमेश्वर ने किसी को उप तक किया? क्या किसी को कोई श्राप दिया? क्या किसी के ऊपर कोई मुकदमा किया? नहीं। यदि आज सतगुरु जैसी हरकत करेगा संत रूप में, उसके फॉलोवर भी वैसा ही करेंगे। इसलिए संत रूप में परमात्मा किसी के साथ कुछ भी नहीं करता, ना कुछ कहता। और अपने अन्य रूप में परमात्मा छाती फाड़ देता है, जैसे हिरण्यकशिपु की फाड़ दी, तीर मार देता है जैसे रावण के मार दिया। तो भाई और बहनों, यही परमेश्वर तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण भी करता है और सबको कर्मा अनुसार दंड भी यही देता है। चाहे वो काल के माध्यम से दिलवाए, चाहे काल में प्रेरणा करके दिलवाए, ये परमेश्वर का विधान है। क्योंकि काल केवल एक नौकर है, धर्म राय दरबानी चेहरा, यानी जो धर्म राय काल है, ये परमेश्वर कबीर जी के दरबार का चेहरा यानी नौकर है। और सुर असुरों का करे निबेरा, और अच्छी और बुरी आत्माओं का कर्म आधार से ये निर्णय करता है, निबेरा करता है, उनको दंड देता है। तो ये केवल एक नौकरी कर रहा है, बाकी सारी व्यवस्था ये परमात्मा खुद ही संभालता है।